जीवमजीवं दवं जिणवरवसिहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जन्मानी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज की कक्षा में हम संसारी जीव के भेद पढ़ेंगे कि जीव संसार में किन किन अवस्थाओं में रहता है। तो चलिए गाथा नंबर 11 पढ़ते हैं। पुडवी जलते उआओ वणफदी विविहतावरे इंदी फिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादी। अब एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। पुडविजल तेउवाऊ तेउवाऊ, पुडविजल तेउवाऊ, वणफदी विविह थावरे इंदी, विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादी। पुडवी जल तेउवाऊ वणफदी विविह थावरे इंदी, विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादी। अब इसका पुनः उच्चारण करते हैं। पुडवी जल तेउवाऊ वणफदी विविह थावरे इंदी, विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होती संखादी। एक बार और। पुडवी जल तेउवाऊ वणफदी विविह थावरे इंदी, विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होती संखादी। अब इसका अर्थ देखते हैं। पुडवी पृथ्वी का एक, पुडवी पृथ्वी, जल तेउ अग्नि, वायु वायु, वणफदी वनस्पति, विविध अनेक प्रकार के, थावर स्थावर, इंदी एक इंद्रिय है। पुडवी पृथ्वी का एक, जल का एक, तेउ अग्नि का एक, वायु का एक, वणफदी वनस्पति का एक, विविह अनेक प्रकार के, थावर स्थावर, इंदी एक इंद्रिय है। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। और स्थावर कैसे होते हैं? एक इंद्रिय होते हैं। विग 2 इंद्रिय, तिग 3, चदु 4, पंच 5। विग 2, तिग 3, चदु 4, पंच 5। अक्खा, यहाँ से अक्खा निकला, अक्खा इंद्रिय, अक्खा मतलब इंद्रिय। तस जीवा त्रस जीव, होंती होते हैं, संखादि शंख आदि। शंख 2 इंद्रिय होता है, चींटी 3 इंद्रिय होती है, मक्खी 4 इंद्रिय होती है, मनुष्य और त्रियंज 5 इंद्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय, इनको त्रस जीव कहते हैं। यह त्रस जीव होते हैं। और स्थावर कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय होते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये त्रस जीव होते हैं, शंख आदि। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न: एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिनकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है उन्हें एक इंद्रिय या स्थावर जीव कहते हैं। प्रश्न: स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: पृथ्वी का एक,
जल कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। प्रश्न, पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक, जल ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें जल कायिक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें अग्निकायिक, वायु ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायुकायिक, और वनस्पति कायिक वनस्पति में पाए जाने वाले जीव वनस्पति कायिक होते हैं। प्रश्न, निगोदिया जीव किसे कहते हैं? उत्तर, वनस्पति के 2 भेद होते हैं। पहला प्रत्येक, यह वनस्पति रूप ही होते हैं, और दूसरा साधारण, इनको निगोदिया जीव कहते हैं। यह वनस्पति और त्रस्त जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अनंत अनंत निगोदिया भरे पड़े हैं। इनमें शरीर एक होता है और आत्माएं अनंत होती हैं। जहाँ एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं उन्हें निगोदिया जीव कहते हैं। अब निगोदिया 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य निगोदिया, दूसरे इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया अनादिकाल से निगोद में ही है, और इतर निगोदिया निगोद से निकले, अन्य पर्यायों को, अनंत पर्यायों को धारण किया और फिर से निगोद में चले गए। इनको इतर निगोदिया कहते हैं। नित्य निगोदिया भी 2 प्रकार के होते हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत। अनादि अनंत निगोद से आज तक ना निकले, बाहर नहीं निकले, आज तक निगोद से ना बाहर निकले हैं और ना कभी भविष्य में आगे कभी निकलेंगे, उनको अनादि अनंत कहते हैं। इनको दुरानुदूर भव्य भी कहते हैं। इसके अंदर जो भी जीव होते हैं वो सब दुरानुदूर भव्य होते हैं। अनादि शांत अनादिकाल से निगोद में है पर भविष्य में निगोद से निकलेंगे, इनको अनादि शांत कहते हैं। अब आखिरी प्रश्न, दुरानुदूर भव्य भव्य होकर भी निगोद से बाहर क्यों नहीं आते? उत्तर, भव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट भव्य, दूसरा दूर भव्य, तीसरा दुरानुदूर भव्य। अब निकट भव्य, जो जल्दी मोक्ष जाएंगे उनको निकट भव्य कहते हैं। दूर भव्य, जो कभी मोक्ष जाएंगे उनको दूर भव्य कहते हैं, अनंत काल बाद मोक्ष जाएंगे। दुरानुदूर भव्य, जिनकी आत्मा में सम्यक प्रकट करने की शक्ति है पर निमित्त नहीं मिलेगा, उनको दुरानुदूर भव्य कहते हैं। नित्य निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं, वही रहेंगे, यह अनादि अनंत नित्य निगोदिया होते हैं, इनको दुरानुदूर भव्य कहते हैं। भावार्थ, संसारी जीवों के 2 भेद कहे गए हैं, पहला स्थावर, दूसरा त्रस। पंच स्थावर जीवों में आधुनिक विज्ञान केवल वनस्पति को जीव मानता है। जो विज्ञान है वो सिर्फ वनस्पति को जीव मानता है 5 स्थावरों में से, और जो 4 स्थावर है परंतु पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक और वायु कायिक को जीव सिद्ध करने में असमर्थ है। विज्ञान जो है इन 4 स्थावरों को जीव सिद्ध नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इन जीवों का आकार, शेप अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इनको ये जीव सिद्ध नहीं कर पाया है। इस कारण वैज्ञानिक इन्हें जीव सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। परंतु जैन दर्शन में केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में सूक्ष्म परमाणु से लेकर आकाश तक संपूर्ण द्रव्यों का, सूक्ष्म परमाणु से लेकर आकाश द्रव्य तक सभी द्रव्यों का एवं एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध तक का संपूर्ण जीवों का वर्णन अपनी दिव्य ध्वनि में किया है। तो आज हमने संसारी जीव के भेद इस गाथा में पढ़े कि स्थावर कितने प्रकार के होते हैं, त्रस कौन होते हैं, ये सब आज हमने इस गाथा के माध्यम से पढ़ा। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देतु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।